आजमगढ़ के कटौली गांव में सपा प्रदेश सचिव वसीम अहमद के घर पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। परिजनों से की मुलाकात। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सपा नेता वसीम अहमद ने कार्यकर्ताओं के साथ जमकर स्वागत किया। अखिलेश यादव को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आए हुए सभी लोगों का धन्यवाद देते हुए लोगों से हाथ भी मिलाए। वहीं सुरक्षा में सीओ शुभम तोदी अपने पुलिस फोर्स के साथ तैनात रहे। सपा प्रदेश सचिव वसीम अहमद ने माननीय अखिलेश यादव जी तथा आए हुए सभी अतिथियों को धन्यवाद देते हुए उन्होंने और कुछ क्या कहा, आइए सुनाते हैं आपको आजमगढ़ आरिफ खान की रिपोर्ट। तारीख 17 अगस्त आजमगढ़ जनपद स्थान लालगंज, ये काफ़ी ऐतिहासिक पहल मानी जाएगी। अपने कार्यकर्ताओं को महत्व देने के क्रम में सपा सुप्रीमो का आगाज आपके घर तक। आप हैं प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी और आपके आवास पर सपा सुप्रीमो का आगमन होता है। काफ़ी शोर शराबा हो हल्ला के दौरान वो हर किसी से मिलने की जुगत में लगते हैं। क्या कहना होगा, क्या संदेश देना चाहते थे राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं मेरे घर पर हमारे सियासी रहनुमा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबके महबूब नेता जनाब अखिलेश यादव जी हमारे घर पर आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे महबूब नेता मेरे घर पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए और हमारे सभी भाइयों से मुलाकात की। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी श्रीमान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसी लालगंज में 3 या 4 जगह कार्यक्रम बताया गया और जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसे देखकर ऐसा लगा कि मतलब देखने वालों का जो हुजूम है वो जोश कम होता नहीं दिख रहा है। अभी हाल ही फिलहाल बीते चुनाव में पीडीए, फार्मूले और इंडिया गठबंधन ने विपक्षी दलों को धूल चढ़ाई है। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव 10 सीटों पर होने हैं। क्या लगता है, आसार क्या दर्ज किए जा रहे हैं? आपको जैसा कि आपको 2024 में आपने रिजल्ट देखा और रिजल्ट और अच्छा रहता अगर निष्पक्ष जो है काउंटिंग होती, निष्पक्ष चुनाव होता। क्योंकि ये 2027 के लिए ये जो 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है ये कहीं न कहीं सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और ऐसे में जो पार्टी बढ़त ली है, कभी वही पार्टी समाजवादी पार्टी एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी लड़ाके, क्योंकि जिस कंडीशन में कांग्रेस और सपा जा चुकी थी 17 और 22 के दौर में, आज वहां से उभर कर इतनी तेजी के साथ अगर मतदाताओं के दिल और दिमाग में जहन की हुई बात उनके दिमाग में बैठ गई कि सपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन ही हमारा सबसे भरोसेमंद गठबंधन है, वोट वही जाना चाहिए। आगे के क्रम में क्या कहते हैं, क्या ये जनादेश बरकरार रहेगा 27 जैसे चुनाव के? निश्चित है 2027 में समाजवादी सरकार बन रही है, ये तय है, इसमें कोई शकोपेश नहीं। प्रदेश सचिव होने के नाते एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि अगर 27 में आपका दावा है कि सरकार बनने जा रही है तो 22 में ऐसी क्या कमी थी सर? हालांकि आपके जनपद की 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, नो डाउट। इसके बाद उपचुनाव में हार मिलती है, फिर इस चुनाव में जीत मिलती है। आप 2022 में कहां कमजोर पड़ गए कि जो इतना हर्षोल्लास, इतना भीड़ भाड़, शोर शराबा और इतना कहा जा रहा था कि सरकार बनना तय है समाजवादी पार्टी की, 22 में कहां चूक हो गई सर? अभी हमने आपको बताया कि निष्पक्ष चुनाव जो है वो निष्पक्ष चुनाव का मतलब, जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि अगर हम 80 की 80 सीट जीत जाते हैं तो भी हमें ईवीएम पर भरोसा नहीं, तो निष्पक्ष यही है मेरा कहने का मकसद कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा आप सभी लोग जानते हैं और हम इस जो है आम जनता, सारे लोग की मांग यही है कि ईवीएम को हटा दिया जाए और एक ऐतिहासिक समाजवादी की सत्ता बनेगी और एक ऐतिहासिक जीत होगी पूरे प्रदेश और पूरे देश में भाजपा सरकार के अगेंस्ट में
जो नाराजगियां हैं लोगों में, वोट तो या तो कट जाता है वोटर लिस्ट से नाम, बहुत से हमने देखा वोटर लिस्ट में नाम कटा हुआ है। वो किस कारण कटा है ये तो नहीं जानते, लेकिन ये है कि जनता में यही एक चाहत है कि सरकार समाजवादी की बने और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने। उनके जैसा नेता न कोई है, न कोई था और न कोई रहेगा। आने वाले समय में युवाओं के लिए संजीवनी साबित होगी। युवाओं के लिए एक संजीवनी साबित होगी। आप देखेंगे कि 27 में सरकार, बस चुनाव होना बाकी है, सरकार बनना तय है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोग बहुत बुलाना चाहते हैं, बड़े बड़े नेता प्रयास करते हैं, लेकिन आपके यहाँ कैसे क्या संबंध था? आपने इनवाइट किया और आपके दरवाजे पर आए और 15 से 20 मिनट का आपको वक्त दिया। मैं समाजवादी का फाउंडर मेंबर हूँ। नेताजी के ज़माने से, चौधरी चरण सिंह के ज़माने से, लोकदल के ज़माने से हमारे पिताजी, हमारे वालिद मोहतरम जुड़े रहे नेताजी से साथ, और नेताजी का आना हमारे घर पर कई मर्तबा हुआ। हमारे नेताजी हमारे घर पर लालगंज में मेरा मकान है, वहाँ पर आके वहाँ 2 दिन रुक कर उन्होंने उस मकान में 2 दिन रुके हैं। उस ज़माने से हमारा और हमारे परिवार का उस नेताजी से जो लगाव था, जो संबंध था, उस संबंध को, उस लगाव को आज तक पिताजी थे, निभाते रहे। अब वो इस दुनिया में नहीं है और हम अब उसको निभाते रहे, चले आ रहे हैं। धन्यवाद।